नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते कैसा रहा बाजार का हाल और हमारी पिछले हफ्ते क्या बात हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको बताया गया था कि निफ्टी यदि आपका डेली बेसिस पे 23,450 के ऊपर जाता है तो आपको 23,800 देखने को मिल सकता है, और यदि 23,200 के नीचे जाता है तो आपको नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऑन अ डेली बेसिस। तो यदि आपने नोटिस करा होगा, यहां पर निफ्टी में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिला इस हफ्ते। यहां पर हमें मंडे को ही जो क्लोजिंग मिली थी वो थी 23,650 के आसपास, और जो लो था वो था 23,433 का। और यहां पर हमें जो हाई देखने को मिला निफ्टी में इस हफ्ते आपको 23,000, देखा जाए तो 450 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद 23,869 का इसने अपना हाई बनाया। तो ऊपर के टारगेट्स हमारे यहां पर अचीव होते हुए दिखाई दिए इस हफ्ते। अब यहां पर आगे का आउटलुक क्या बनता है, थोड़ा सा उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर कई सारे लोगों को एक चीज का कंफ्यूजन हुआ होगा, और वो भी थर्सडे के सेशन के बाद। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जो पैटर्न था ये रिवर्सल पैटर्न था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है बीच में थर्सडे को, ये एक तरीके से लोगों ने समझ लिया था कि ये आपका एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये क्यों नहीं था, ये आप नेक्स्ट क्लिप में समझो जो हम लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर्स को बताया था। ये एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न है, बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक और है। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिकल लेसन यदि आप देखो तो इन दोनों कैंडल स्टिक्स को आप मिलाओगे तो ऑलमोस्ट ये एक तरीके का बुलिश बुलिश पियर्सिंग पैटर्न दिखाई देता है। तो यदि ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका एक कंडीशनिंग आपको मैंने बेसिक टू एडवांस में बताया था। जब आप पियर्सिंग पैटर्न देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि यदि ये पियर्सिंग पैटर्न आपका एक्सपायरी के दिन बनता है तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, उतना पियर्सिंग पैटर्न अपना मतलब अच्छा स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये एक तरीके का एक्सेप्शन हो। आपको मैंने बताया था कि ये एक एक्सेप्शन होता है जब एक्सपायरी वाला दिन होता है, बिकॉज वहां पर जो पोजीशंस होती है वो अनवाइंड होती है, और जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट भी की जाती है तो इन दैट केस वो आपका अनवाइंडिंग हो सकता है। तो इस वजह से कल का मार्केट थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, और यहां पर हो सकता है कि जो पियर्सिंग पैटर्न है वो ब्रेक हो जाए, वो फेल हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है। आप कहीं पर भी कोई भी पैटर्न लगाओ ऐसा मतलब गलत है। यहां पर आपको पहले सीखना बहुत जरूरी है। आप यहां पर थोड़ा लॉजिक हमेशा लगाया करो, क्योंकि हर एक पैटर्न का एक फेलियर पॉइंट भी होता है और सक्सेस पॉइंट भी होता है। कब कौन सा पैटर्न सक्सेसफुल हो रहा है, कब कौन सा पैटर्न फेल हो रहा है, ये चीज आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको मैं बार बार बोलता हूं कि पहले सीखो, सीखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। वरना ये एक स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं और बहुत आसान है। नहीं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक अपने आप में एक प्रोफेशन है। इसको एक प्रोफेशन की तरह चुनोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और सीख के करो हमेशा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपका अगले हफ्ते क्या हो सकता है। पहले थोड़ा वीकली चार्ट्स पर चलते हैं। वीकली चार्ट्स में यदि आप नोटिस करो तो आपको क्या ये एक तरीके का पॉइंट नहीं लग रहा है कि यहां से दोबारा से हमें रिवर्सल मिल सकता है। कैसे, यदि मैं आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट से चलो, यहां पर गिरावट स्टार्ट हुई थी, फिर यहां पर वापस से कुछ हाल आया और यहां पर दोबारा से हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला। एंड अब दोबारा से यदि मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ये भी एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न ही है। ये वीकली बेसिस में बता रहा हूं। तो इन दैट केस यदि मैं डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट करूं तो उसका मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब आपका यहां पर जो मूविंग एवरेजेस है वीकली बेसिस पे प्लस आपका जो डेली बेसिस पे मूविंग एवरेजेस है वो नीचे में टूट जाएगा, तो आपको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाएगा। और एक चीज यदि आप नोटिस करो तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा होगा। और यहां पर ग्लोबल मार्केट्स में S&P 500, नास्डैक और आपका डाउ जोन्स जो है उसमें लगभग 1.5 से 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब मंडे को क्या होता है, मंडे को तो हमारे बाजार बंद है। मंडे को जो भी होता है हो सकता है वो जो ब्रेकडाउन पॉइंट है ग्लोबल मार्केट्स में वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे, और उसका जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। एंड उसका इफेक्ट हमारे मार्केट्स पर ट्यूसडे के
ओपनिंग पर देखने को आराम से मिलेगा। और प्लस ऐसा हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, जो कि आपको 23,400 के नीचे मिलेगा। ये मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाता है, मैं यदि वीकली बेसिस पे बात करूं, सपोज करो आपका नीचे में एक गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, और यहां पर उछाल जो हमें देखने को मिलेगा, यदि मान के चलो 23,350 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, तो यहां पर जो उछाल देखने को मिलेगा वो 23,400 तक मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर आपका 200 डेमा है। अब उसके बाद दोबारा से यहां पर सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसे लेकर जाएगा निफ्टी को लगभग 23,110 के आसपास, या 150 मान लो। सपोज करो यहां पर आपका 150 के आसपास आराम से आ सकता है। तो मैं आपको एक काम करता हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं, आप बोलोगे नहीं तो आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्टली अपने लेवल्स के हिसाब से बात करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। यहां पर मान के चलो, यदि आपका निफ्टी में डाउनवर्ड मोमेंटम में 23,400 का लेवल ब्रीच हो जाता है, चाहे वो 400 हो चाहे वो 350 हो, दोनों सेम चीज है, यदि वो ब्रीच हो जाता है तो इन दैट केस आपको 23,150 देखने को मिलेगा। एंड ये भी एक ऐसा ट्रिगर है कि यदि ये भी ब्रीच हो जाता है तो आपको 22,920 के आसपास का भाव आपको देखने को मिलेगा इस हफ्ते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट सपोज करो कि ये एक तरीके का मतलब, मान लो एक्सटर्नल मार्केट्स दोबारा से मंडे को ठीक हो जाते हैं, और या फिर हमारे मार्केट्स में कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो इन दैट केस यहां पर जो मोमेंटम अपसाइड का आपको देखने को मिलेगा, कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब आपका ये दोनों जो हाई है इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। और ये कौन सा हाई है, मतलब आपका फ्राइडे का जो हाई है, वो क्रॉस करना जरूरी है। 23,650 पर यदि आपका निफ्टी क्रॉस कर देता है तो इन दैट केस 23,750 आपको देखने को मिल सकता है, और रेंज हो जाएगी 23,750 से लेकर के 23,850 तक। ठीक है, तो ये एक रेंज हो गया जो आपका निफ्टी यदि ऊपर जाता है तो कहां तक जा सकता है। तो अगेन डेली बेसिस पे यदि 23,400 के नीचे गया तो 23,150 एंड 22,920 हमें इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। नहीं तो यदि कोई पॉजिटिव चीज हुई तो ऊपर में हमें कहां तक देखने को मिल सकता है, ऊपर में आपका 23,650, और उसके ऊपर जाने पर 23,750 से लेकर के 23,850 हमें देखने को मिल सकता है। फिर हम लोग रिव्यू करेंगे, क्योंकि 23,850 दोबारा से एक डबल बॉटम वाला जोन बन सकता है, इसलिए मैं यहां पर 24,000 के भाव का बात नहीं कर रहा हूं। तो आप चाहो तो वीकली बेसिस पे इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहां पर बैंक निफ्टी में हमारी क्या बात हुई थी, सबसे पहले वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि यदि आपका अप साइड में 50,700 के ऊपर निकलता है तो 50,950 और 51,250। तो यहां पर बैंक निफ्टी ने देखा जाए तो बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट दिया। आपको मैंने पिछली बार ही बताया था कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत अच्छा खासा वाइल्ड बना हुआ है। तो यहां पर यदि नीचे टूटता तो अच्छा खासा टूटता, यदि ऊपर गया है तो अच्छा खासा ऊपर गया भी है। यहां पर यदि मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम आपको देखने को मिला, वो मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में लगभग इसने जो क्रॉस किया था, उसके बाद यहां पर उसने 52,060 तक का भी लेवल यहां पर ऑलमोस्ट टच किया था, राइट, वहां पर उसने अपना रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये एक तरीके से हमारा वीकली बेसिस पे आराम से अचीव हुआ। इसमें पूरी तरीके से लॉजिक था कि यहां पर क्रॉस करने, कौन से लेवल क्रॉस करने पर आपको ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अब यहां पर जिस हिसाब से आपका ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा वीकली चार्ट्स पर भी इसका एनालिसिस करते हैं। तो वीकली चार्ट्स पर आप कुछ ज्यादा ऐसे नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ऊपर में सेलिंग अच्छी खासी है, ऊपर के शैडोज थोड़े बने हुए हैं। तो इन दैट केस बैंक निफ्टी निफ्टी की वजह से हो सकता है थोड़ा सा नीचे में वीक हो जाए। प्लस यदि मैं इसका रेशियो चार्ट्स वगैरह भी देखूं तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी जो है वो एक पॉइंट पॉजिटिव है, वो एक पॉइंट आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है निफ्टी के मुकाबले। तो इन दैट केस यदि मैं बात करूं वीकली बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी में आपका जो डाउनवर्ड मोमेंटम बनेगा वो फ्राइडे के लोज के नीचे देखने को मिलेगा। यदि मान के चलो फ्राइडे का जो लो है वो आपका लगभग लगभग यहां पर है, जस्ट अ सेकेंड, वो है आपका लगभग 51,564। तो 51,564 के नीचे यदि मान लो बैंक निफ्टी जाता है, थोड़ा सा इसको डीपली एनालाइज करना हो तो एक बार 1 आवर के चार्ट्स पर कंफर्म करते हैं। एग्जैक्ट फिगर यदि मैं देखूं तो ये पॉइंट आ जाता है, और वो है आपका 51,000, राइट। तो देखो यदि मैं बात करूं आपका बैंक निफ्टी यदि 51,500 नीचे में अगेन दोबारा से ब्रेक करता है, तो आपका नीचे में 51,300 बन सकता है। फिर ये ट्रिगर बनेगा यदि इसके नीचे जाता है तो 51,000 तक यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट है।
और यदि इसके नीचे आपका और गया बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे, तो आपका बैंक निफ्टी में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और इन दैट केस आपका बैंक निफ्टी जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाएगा वो बहुत नीचे दिखाएगा। थोड़ा सा इसका मैं एनालिसिस कर देता हूं। यहां पर आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलो 50,500 और लगभग 50,300 के रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो अगेन यहां पर थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए बैंक निफ्टी में। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि जगह जगह यहां पर सपोर्ट है, जगह जगह यहां पर आपके बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में भी, प्लस यहां पर जो बुल्स हैं वो थोड़ा सा कोशिश करके बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब यहां पर बैंक निफ्टी ही क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पी था वो बहुत अच्छा खासा कम आ गया था, उसके जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत कम हो गए थे। यहां पर खाली इस वजह से बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट ज्यादा वो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी में आपको मैं डेली बेसिस के हिसाब से बताऊं तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा। यहां पर बैंक निफ्टी में मान के चलो आपका 51,500, इसके नीचे जाने पर 51,000 रहेगा, एंड 51,000 के नीचे जाने पर आपका 49 तो नहीं बोलना चाहिए, यहां पर आपका 50,500 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग रिव्यू करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो यहां पर हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए। अब ऊपर की यदि मैं बात करूं तो अप साइड देखने के लिए मुझे कहां देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करना जरूरी है, और वो है आपका 51,850। तो बैंक निफ्टी आपका 51,850 के ऊपर क्रॉस करता है तो इन दैट केस आपका 52,100 तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बट अगेन वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस जोन है, जैसे आपका निफ्टी में 23,750 से लेकर के 23,850 है। राइट, तो ये भी एक तरीके का आपका रेजिस्टेंस बन गया। ये डेली बेसिस पे है और ये भी आपका डेली बेसिस पे है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा, और हमारा जो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएं। और एक्चुअली क्या होता है कि कई सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं और डीप नॉलेज होता है जो हम लोग कोशिश करते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स को हम लोग बताएं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी यदि ऐसा डीप नॉलेज चाहिए तो आप ट्रू ट्रेडर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से जो प्रीमियम प्रिडिक्शन होता है या प्रीमियम एनालिसिस होता है उसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं और हर एक चीज को बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं। उसमें प्रैक्टिकल लेसन्स भी बताते हैं कि कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, एंड इनफैक्ट कौन सा न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले हफ्ते आपका कई सारा न्यूज आ रहा था, लेकिन आपका जो सीपीआई डेटा है उसके बदले पीसीई इंडेक्स, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर्स को बताया था कि वहां पर फेड का फोकस क्यों ज्यादा रहता है। प्लस हम लोग कोशिश करते हैं कि यहां पर आपका जो बेसिक से लेकर एडवांस्ड है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर हो। तो जरूर चेकआउट करो ट्रू ट्रेडर ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर क्लिक करो एंड चेकआउट करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मिलते हैं प्रीमियम प्रिडिक्शन में, एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।